हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेज। आज क्लास 12th वालों का फिजिक्स का पेपर है। यह आप लोग का वायरल पेपर, आज का वायरल पेपर है। सुबह देखिए, सुबह सुबह आप लोग के लिए वायरल पेपर लेके आए हैं। ये आप लोग का 2025 का भौतिक विज्ञान का आज का आप लोग का पेपर है। भौतिक विज्ञान का पेपर 346 BS का आप लोग का यह पेपर है। ये आप लोग का वायरल पेपर है। यही पेपर आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आज आएंगे। इस पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th के फिजिक्स का पेपर दे रहे हैं, देखिए सेम टू सेम आप लोग को ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। ऐसा पेपर देखने को मिलेगा ही। देखिए सबसे पहले तो आप लोग का यहाँ पर अनुक्रमांक लिखने को आएगा। अनुक्रमांक लिख दीजिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पर नाम आप लोग को लिखना है। पेपर आप लोग का है। चलिए सबसे पहले तो आप लोग के पूर्णांक 70 नंबर के पूर्णांक आप लोग के रहेंगे। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। समय आप लोग के पास रहेगा 3 घंटे 15 मिनट के पास आप लोग के पास समय रहेगा। इसी 3 घंटे 15 मिनट में आप लोग को भौतिक विज्ञान की अच्छी तरह से तैयारी करनी है। चलिए सब इसके बाद हम लोग, अगर इस वीडियो को लास्ट तक आप देखते हैं तो आप लोग का समझिए 70 में आज 60 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और वेरी मोस्ट आप लोग का ये वायरल पेपर है। क्योंकि इसमें से प्रश्न आप लोग को आज देखने को मिलेगा। बहुत सारे प्रश्न आप लोग को इसमें से देखने को मिलेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग निर्देश जान लेते हैं। नोट किया आप लोग के लिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट आप लोग के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो स्टूडेंट चाहता है उसे प्रश्न पत्र पढ़ता है, जो नहीं चाहता वो नहीं पढ़ता है, डायरेक्ट सवाल पे लगाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन निर्देश, इसके बाद निर्देश क्या है, निर्देश दिए गए हैं, कुछ देख लीजिए। निर्देश को कैसे क्या क्या पालन करना आप लोग को। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप लोग के बाद पहले दिया गया नोट में। इसके बाद आप लोग के यहाँ सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों को करना आप लोग के लिए अनिवार्य है। इसके बाद आप लोग का अगला निर्देश दिया गया, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। इसमें आप लोग के 5 खंड हैं। देखिए कौन कौन से, अ है, ब है, स है, खंड द है और य है। 5 खंड आप लोग के हैं, अ, ब, स, द, य। इसके बाद आप लोग का चौथा निर्देश दिया गया है, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक हैं। खंड अ में आप लोग के बहुविकल्पी प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक रहेंगे। हर एक बहुविकल्पी प्रश्न के 1 अंक रहेंगे। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न नंबर मतलब निर्देश 5वां दिया, खंड ब में आप लोग के अतिलघुत्तरी प्रश्न रहेंगे। जो आप लोग के अतिलघुत्तरी प्रश्न है खंड ब में रहेंगे तथा प्रत्येक प्रश्न आप लोग का 1 अंक का रहेगा। इसमें हर एक प्रश्न आप लोग के 1 नंबर के रहेंगे। इसके बाद आप लोग का 6वां निर्देश है, खंड स लघुत्तरी प्रश्न। ये आप लोग के जो खंड स रहेगा इसमें लघुत्तरी प्रश्न आएगा। और लघुत्तरी में आप लोग का फर्स्ट आप लोग का है प्रकार का है तथा प्रत्येक प्रश्न आप लोग के 2 अंक रहेंगे। लघुत्तरी में फर्स्ट में आप लोग के 2 अंक के प्रश्न रहेंगे, अभी आप लोग देखेंगे तो। और 7वां निर्देश है, खंड द में लघुत्तरी प्रश्न दूसरा प्रकार का है तथा प्रत्येक प्रश्न आप लोग के 3 नंबर के रहेंगे। 3 नंबर के आप लोग के ये रहेंगे। इसके बाद 8वां निर्देश है, खंड य विस्तृत उत्तरित प्रश्न। आप लोग के लॉन्ग प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं। प्रत्येक प्रश्न का आप लोग के 5 अंक रहेंगे। इस खंड के सभी चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपके दिए गए चयन के से केवल 1 प्रश्न ही करना अनिवार्य। आप लोग क्या था करके प्रश्न दिए जाएंगे 2, जिसमें से आप लोग को 1 करना रहेगा हर एक प्रश्न में। देखिए इसके बाद आप लोग का प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के समान अर्थ हैं। देखिए आप लोग के निर्देश हैं। चलिए हम सवाल की ओर चलते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा, आज समझिए 70 में आप लोग इसका 60 नंबर तैयार हो जाएगा। आज ही आप लोग का पेपर है और आप लोग का 70 में 60 नंबर आप लोग का आज ही तैयार हो जाएगा। बहुत ही वायरल पेपर आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ। चलिए इसके बाद चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आप लोग का क्या है बच्चों, प्रश्न आप लोग का खंड अ में प्रश्न नंबर पहला आप लोग का खंड क में बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य लगभग होगा। क्या आप लोग का होगा ऑप्शन आप लोग का इसमें पहला सही हो जाएगा, 12.27 अपान रूट में भी एंगस्ट्रॉम। आप लोग का पहला ऑप्शन इसमें सही है। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दूसरा आप लोग का नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, पहला इसमें सही है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है खंड क में, ये मतलब ख प्रश्न है, अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। तो कितना होता है आप लोग का, तो आप लोग का इसमें आप लोग का कितना होता है, तो आप लोग का ऑप्शन दूसरा इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का है ग वाला प्रश्न, विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम की रेडियो आवृत्ति
रेडियो आवृत्ति का प्रास है। तो क्या आप लोग का आवृत्ति का प्रास क्या है आप लोग का? तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दूसरा इसमें सही नहीं है और तीसरा भी आप लोग का सही नहीं है, चौथा भी नहीं सही है। तो इसमें आप लोग का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 3 गुणे 10 पे पावर 16 माइनस 3 गुणे 10 पे 10। आप लोग का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आप लोग का घ है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है। कलांतर क्या आप लोग का होता है? तो आप लोग का इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला सही होता है 0 होता है। आप लोग का पाई नहीं होगा, पाई/2 भी नहीं होगा, 3/2 भी नहीं होगा। इसमें आप लोग का पहला ही सही हो जाएगा, 0 आप लोग का होता है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है। आपतन कोण आंतरिक कोण के बराबर है। अपवर्तन कोण का मान होगा, अपवर्तन कोण का मान क्या आप लोग का होगा? 45 डिग्री। ऑप्शन दिया 90 डिग्री, 0 डिग्री, 135 डिग्री। तो इसमें आप लोग का 45 डिग्री नहीं होगा, 0 डिग्री भी नहीं होगा, 90 डिग्री भी नहीं, 135 डिग्री भी नहीं होगा। तो आप लोग का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 90 डिग्री ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न बच्चों, किसी धातु का कार्यफलन 4 eV है। शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण का तरंगदैर्घ्य होगा। तो तरंगदैर्घ्य क्या आप लोग का होगा? तो ऑप्शन दिया 1700 एंगस्ट्रॉम, 1550 एंगस्ट्रॉम, 3108 एंगस्ट्रॉम, 750 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन तीसरा सही है। पहला नहीं सही है, दूसरा नहीं सही है, चौथा नहीं सही है, तीसरा आप लोग का ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये आप लोग के 1 2 3 4 5 6 आप लोग के MCQ क्वेश्चन रहेंगे। एक नंबर के 6 नंबर के आप लोग के रहेंगे। फिर इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछेगा बच्चों। अगला प्रश्न आप लोग का पूछेगा, अगला प्रश्न है दोस्तों खंडवा में आप लोग का प्रश्न है दूसरा का क आप लोग का प्रश्न पूछा है। एक नंबर के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए आप लोग के 1 2 3 4 5 6 प्रश्न इसमें भी आप लोग के पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न का आप लोग का एक नंबर रहेगा। इस प्रश्न को आप लोग देखिए क्या कैसा प्रश्न आप लोग का पूछा है। एक हेल्पाकॉर्ड 15 गुणे 10 पे पावर 4 विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना करना आप लोग का पहला प्रश्न पूछा है, इसको कर लीजिए। दूसरा प्रश्न आप लोग का उमी एवं अनउमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टता तथा धारा आई के बीच ग्राफ खींचिए। इसका अगला प्रश्न पूछा है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 पे -8 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न पूछा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयोजन में 25 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। एक नंबर के आप लोग के ये प्रश्न रहेंगे। फिर इसके बाद अगला प्रश्न, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं, समझाइए। ये भी एक नंबर के हैं। अगला प्रश्न आप लोग का, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान √2 एम्पियर है तो धारा का शिखर मान क्या होगा। आप लोग के खंड ब के 6 प्रश्न दिए जाएंगे। 6 नंबर का आप लोग के ये भी रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का इसमें सभी प्रश्न है। इसके बाद आप लोग का खंड 100 देखिए। खंड 100 में आप लोग का तीसरा का क प्रश्न आप लोग का है, 800 एंगस्ट्रॉन एवं 700 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य की परावैंगनिक किरणें जब हाइड्रोजन परमाणुओं पर उनकी मूल अवस्था में डाली जाती हैं आपतित हैं तो उनके क्रमशः 1.8 तथा 4.0 गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करना आप लोग के 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न दिया, एक नाभिक को मुक्त प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडित करने के लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हाइड्रोजन परमाणु, एक न्यूट्रॉन और परमाणु के परमाणु द्रव्यमान मात्रा क्रमशः इतना दिया गया है। इसको सॉल्व करना आप लोग को। ये भी 2 नंबर के आप लोग के प्रश्न रहेंगे। इसके बाद ग का प्रश्न पूछा गया है, किस परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.6 गुणे 10 पे पावर 4 मीटर सेकेंड की चाल से गति कर रहा है। कक्षा में तुल्य धारा ज्ञात करना आप लोग को। ये भी आप लोग के 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। इस प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का है 2 नंबर का प्रश्न ये भी है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। समझाना आप लोग को और इस पर आप कुछ सवाल दिए गए हैं, जैसे 10 प्रेरकत्व तथा 10 प्रतिरोध वाली एक कुंडली 15 वोल्ट बैटरी से जुड़ी है। यदि परिपथ में कुंजी को दबाने में 0.1 सेकेंड का समय लगता है तब कुंडली में प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल ज्ञात करना आप लोग को। 2 नंबर वाले प्रश्न है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद खंड द्रव दोस्तों, खंड द्रव प्रश्न आप लोग के 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग के इसमें आप लोग के 6 प्रश्न इसमें भी पूछे जाएंगे। 6 मतलब 6 किन्ने 6 गुणे 3 करेंगे कितना होगा आप लोग का 18 नंबर का प्रश्न आप लोग खंड द्रव से पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें पहले प्रश्न आप लोग का दिया गया, क
क ख ग घ अंग। देखिए 6 प्रश्न आप लोग के हैं। 6 प्रश्न आप लोग के नहीं, मतलब 1 2 3 4 5, हाँ 5 प्रश्न आप लोग के हैं। 6 प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछेंगे, मतलब आप लोग के 15 नंबर खंड 10 से प्रश्न आप लोग के पूछे जाएंगे। देखिए आप लोग का प्रश्न दिया गया है, देख लीजिए। इसके बाद ख प्रश्न दिया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेमी तथा उसमें प्राप्त वैद्युत के रूप में वायु है। यदि संधारित्र की धारिता 200 सेमी व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आप लोग के 3 नंबर के प्रश्न रहेंगे। इसके बाद आप लोग का यह दिया गया है, किसी चालक में वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है लिखना है। फिर इसके बाद दिए गए चित्र में ए एवं बी के मध्य तुल्य धारिता संधारित्र की धारिता ज्ञात करना। आप लोग को 3 नंबर वाले प्रश्न आप लोग के यह रहेंगे। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न क्या दिया गया, प्रश्न दिया किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रतिरोध प्रेरकम एवं संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ आरेख बनाइए, इस परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करना। आप लोग के 3 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। इसके बाद आप लोग का 5वां प्रश्न है, एक ट्रांसफर के प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है। 220 ओम प्रतिरोध के एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। ये भी आप लोग के 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद 5वां का क आप लोग का है, 5वां का क आप लोग का पूछा गया है, 2 × 10⁻⁻8 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर सेकेंड की एक समान चाल से चलकर चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना आप लोग करना है। ये भी आप लोग के 3 नंबर के प्रश्न रहेंगे। देखिए अब इसके बाद आप लोग का सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। आज के लिए बहुत ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आज आप लोग का पेपर है फिजिक्स का। इसके बाद ख प्रश्न क्या पूछा है। ख प्रश्न आप लोग का, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगी। ये भी आप लोग का 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद ग वाला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, आंख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। इसके बाद दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु आंख से 150 सेमी दूर है, वह 25 सेमी दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है। किस प्रकार के कितने फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। ये भी आप लोग के 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद घ का प्रश्न पूछा है कि समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र के समीकरण है। समीकरण आप लोग को दिया है, ज्ञात क्या करना है आप लोग को। पहला ज्ञात करना तरंग की आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है, और दूसरा ज्ञात करना चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण ज्ञात करना है। ये भी आप लोग के 3 नंबर के प्रश्न रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का है। अगला प्रश्न आप लोग का, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। ये भी आप लोग के 3 नंबर के प्रश्न रहेंगे। इसके बाद आप लोग का खंडय प्रश्न आ जाएंगे, जो आप लोग के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। ये आप लोग के 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न में आप लोग के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आप लोग का प्रश्न नंबर 6 में आप लोग का देखिए 2 प्रश्न दिया गया है। अथवा करके प्रश्न पूछा है, आप लोग को यह आएगा तो यह करेंगे, या आप लोग को यह आएगा तो यह करेंगे। देख लीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न। देखिए आप लोग इसमें पूछा है, एक धातु का कार्यफलन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक वड़ी प्रकाश से प्रतिविध गणना करना है। क्या क्या गणना करना आप लोग को, पहला क्या करना है दहली तरंगदैर्घ्य, दूसरा करना प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, इसके बाद निरोधी विभव, यह सब ज्ञात करना है। या यह कीजिए या यह कीजिए, 5 नंबर आप लोग को मिलेंगे ही। इसके बाद आप लोग को अगला प्रश्न पूछा है, प्रश्न नंबर 7वां आप लोग के, ये भी 5 नंबर के रहेंगे आप लोग के। 7वां प्रश्न भी, ये भी अथवा करके 2 प्रश्न दिए जाएंगे। देखिए इसमें पहला प्रश्न पूछा है आप लोग का, अनंत लंबाई के 2 समांतर धारावाहिक तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर 1 एम्पीयर विद्युत धारा की परिभाषा दीजिए। आप लोग के फिर अथवा करके प्रश्न पूछा गया है, दिए गए परिपथ से प्रेरक तथा संधारित्र के प्रतिघात की गणना कीजिए। आरोपित वोल्टता की आवृत्ति क्या है ताकि अनुनाद हो सके। अनुनाद की स्थिति में परिपथ प्रतिबाधा कितनी होगी। आप लोग के 5 नंबर के प्रश्न रहेंगे। इसके बाद आप लोग का प्रश्न नंबर 8 क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 8 में भी आप लोग का 5 नंबर का प्रश्न पूछा है दोस्तों। इसमें आप लोग का पहला प्रश्न पूछा है, 60 अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करना है आप लोगों को। इसमें पहला क्या ज्ञात करना है, अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण। आप लोग के प्रश्न आप लोग के तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग का अथवा करके प्रश्न पूछा है आप लोग का। देखिए इस प्रश्न को पढ़ लीजिए, पीजन संधि के अवक्षेप तथा विभव प्रचारी एवं अग्र एवं पश्च अभिनत के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। संधि डायोड का प्रयोग कर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख तथा निवेशी एवं निर्गत धारा का चित्रांकन कीजिए।
इसके बाद आप लोग का 5 नंबर का प्रश्न पूछा, अनियन प्रेरण से क्या अभिप्राय है? अनियन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। इसके बाद 2 समतल कुंडलियों के अन्य प्रेरक तत्वों का सूत्र स्थापित करना, 5 नंबर की। इसमें देखिए अनियन प्रेरण क्या है, अनियन प्रेरक गुणांक की परिभाषा भी देना है। इस पर आप लोग के 2 समतल कुंडलियों के अनियन प्रेरक तत्व का सूत्र इसको स्थापित भी करना है। देखिए इसमें आप लोग का 3 प्रश्न आप लोग का इसमें बन चुका है। देखिए आप लोग को एक तो अनियन प्रेरक से अभिप्राय क्या है, अनियन प्रेरक गुणांक की परिभाषा भी लिखना है। इसके बाद 2 समतल कुंडलियों के अनियन प्रेरक तत्व का सूत्र भी स्थापित करना है। मतलब 3 टाइप के आप लोग के इसमें प्रश्न पूछ दिए गए हैं। इसके बाद आप लोग का अथवा करके प्रश्न पूछा है, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हो? उदाहरण सहित व्याख्या आप लोग को करना है। 5 नंबर के आप लोग के ये प्रश्न रहेंगे। देखिए यही आप लोग का वायरल पेपर, इस पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिए। आज आप लोग का इस वीडियो को लास्ट तक जो भी स्टूडेंट देखा होगा, इसका 70 में 60 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के आज पूछे जाएंगे। समझिए 70 नंबर का आप लोग का पूर्णांक के 346 BS का आप लोग का पेपर था। पेपर को अच्छे तरीके से लिखेंगे। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कॉपी कैसे लिखना है, इसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। इसी तरह आप लोग कॉपी लिखेंगे। आप लोग के पास यही वायरल पेपर है, अपने भी देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, दोस्त भी आप लोग के पास हो जाए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।